कपड़े के बारे में, उस कपड़े का हालात क्या होती है। और छोटी सी परी जिसकी उम्र मात्र 11 से 15 वर्ष के बीच में होती है, जैसे उसकी पीरियड आती है उसकी मम्मी घर का रखा हुआ कपड़ा देती है। भाई घर पे कोई भी कपड़ा पुराना ही ना होता है, आ समझ में। और मम्मी बोलती है कि बेटा ये कपड़ा लो और इसको अपने पैंट में रख के पहन लो, यानी अंडर वस्त्र में रख के बच्ची ब्लड को ऑब्जर्व करने के लिए इस कपड़े का इस्तेमाल कर लेती है। अब बताओ इस कपड़े में पहले से क्या था? मेरा घर का कपड़ा नहीं है, किसका कपड़ा है? आप लोग का। मैं प्रैक्टिकल करके बता रही हूँ, क्योंकि इसकी जगह तो आपका घर का ही कपड़ा होता है ना। अरे समझ में क्या है इसमें? अरे समझ में आप लोग दो बंद मत करना, बीच में खाली रोक देना। हमने बहुत बड़ी कहा कि 24 घंटा में अधिक से अधिक ब्लडिंग 60 ml होती है। कितनी होती है? 60, यानी 6 ढक्कन पानी हमारा हो गया कितना ml? 60 ml। अब मैं डाल रही हूँ, आप लोग काउंट करेंगे। बैठो बैठो ना जी, बैठो बैठो। हमने कितने पानी को ऑब्जर्व कर दिया? अरे समझ में। मेडिकल रिसर्च सेंटर ये जवाब देता है कि हमारा बॉडी का कोई भी चमड़ा हो, हमारा बॉडी का कोई भी चमड़ा क्यों ना हो, अगर 1 घंटे तक गीला रह गया, पूरे 1 घंटे तक गीला रह गया, तो वहाँ हो जाती है बैक्टीरिया की जन्म। किसकी जन्म? बैक्टीरिया की जन्म, जिसका नाम है इंजायरा इन्फेक्शन। एक बैक्टीरिया को जन्म लेने में 45 से लेकर 60 मिनट लगते हैं। 45 से लेकर 60 मिनट। इसकी जन्म होती है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम क्या है? इंजायरा इन्फेक्शन। क्या है? इंजायरा इन्फेक्शन। आ रहा समझ में? क्योंकि ये जो इन्फेक्शन होती है इसका शिकार आप लोग हमेशा होते हो। कब? बता दूं। पहला, जब आप लोग मछली को धोते हो, घर पे ज्यादा मछली छोटी वाली, या गेहूँ धो देते हो, या खेत में पानी पटौनी कर देते हो, या घर के त्योहार वगैरह में कपड़ा वगैरह धुला है, तो तुम लोग देखना अगर 2-3 घंटे तक यानी 1 घंटे के ऊपर आप लोग पानी घाटना शुरू करते हो तो ये हाथ और के बिल्कुल सफेद रंग की से चमड़े से खराब हो जाते हैं। इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यहाँ जैसे बैक्टीरिया की जन्म होती है, बैक्टीरिया क्या करेगा, आपके तलैया पे लगा हुआ ब्लड को चाट गया, जब चाट गया तो सफेद तो होना ही है। अरे समझ में, क्योंकि कमजोर हो जाती है इस वजह से। तो मेडिकल रिसर्च सेंटर ये जवाब देता है कि हमारा बॉडी का कोई भी चमड़ा क्यों ना हो, चाहे वो पानी से गिल्ला हो, चाहे वो पानी से गिल्ला हो, और चाहे वो ब्लड से गिल्ला हो, और नहीं तो पसीना से गिल्ला हो, या किसी मिठाई के रस से गिल्ला हो, या किसी फल के जूस से, यानी पतली चीजों से अगर हमारा चमड़ा 1 घंटा गीला रह गया तो वहाँ बैक्टीरिया की जन्म हो जाती है। क्योंकि हमेशा हम लोगों के हाथों में बैक्टीरिया पाई जाती है। बैक्टीरिया का मतलब होता है कि बैक्टीरिया धूल और नमी के कारण होती है। धूल और नमी के कारण। इस कपड़े में पहले से क्या था? धूल। और नमी का मतलब हुआ हमारे शरीर की ब्लड। समझ में ना रस। तो मैं पहले बताई कि पतली कोई भी चीज हो, आप लोग मुझे एक जवाब दो कि हम ऐसे ही इस कपड़े को, आप लोग ये मान लीजिए कि हमारे शरीर का ब्लड ही है, अब हम ऐसे ही रख दे इस कपड़े को, पूरे 1 दिन की बात है। कितने दिन की? 1 दिन। और इस कपड़े को हटाऊंगी तो इस हाथ की खूबसूरती और इसकी दोनों की सेम होगी? नहीं होगी। किसमें बैक्टीरिया हो चुका है और ये हाथ हमारा बिल्कुल साफ है। और बैक्टीरिया होने का रीजन ये है कि कंटिन्यू हमारे हाथों को क्या रखा? यानी भरपूर हमारे हाथों को इसने नमी दिया, और नमी के कारण जो बीमारी हुई इस वजह से हमारा हाथ के वह सफेद रंग का हो गया। अब ध्यान आप लोगों को बोर्ड पे देना है। कहाँ देना है? बोर्ड पे। अब होता क्या है कि पीरियड के दिनों में हमारी जो गर्भाशय की नली होती है वो 1.5 से लेके 2 पाउंड तक खुली होती है। 1.5 से लेके 2 पाउंड। और आप लोग इसी जगह कपड़े का इस्तेमाल करते हो, तो आपकी बच्चानी की यानी गर्भाशय की जो नली है उसके और इस कपड़े के बीच क्या कोई दूरी है? एक दूसरे से अटैच होता है ना। लेकिन जब आप लोग को महामारी होती है तो आप
आप लोग लंबे समय तक कपड़े का इस्तेमाल करते हो। हमने 45 से 60 मिनट में बैक्टीरिया को होने का संकेत आप लोगों को दिया, लेकिन यहाँ पे कम से कम 2 से लेकर 6 दिनों तक आप लोग इस्तेमाल करते हो। जब यहाँ बैक्टीरिया की जन्म होती है तो क्या बैक्टीरिया के पास इतनी ताकत है कि इस कपड़े को फाड़े? नहीं, क्योंकि वो कीटनाशक है छोटी छोटी। लेकिन वो क्या करता है कि हमारे शरीर से जो ब्लडिंग होती है उसको आसानी से चटता है, क्योंकि तो पतला चीज चटता है और बिंदास चटता है। अब होता क्या है कि जैसे हमारी पीरियड 4 दिन 5 दिन बीतेगा, हमारे शरीर से ब्लडिंग घटना शुरू हो जाएगी, होती है, और घटते घटते एकदम कम हो जाती है, बंद हो जाती है, सिस्टम बंद होता है ना। उस स्थिति में अक्सर अगर किसी को भूख लगे तो हम लोग क्या करते हैं, कहीं जाते हैं तो होटल का तलाश करते हैं, खाना का तलाश करते हैं, किसी चीज का पेट भरने के लिए करते हैं। उसी तरह बैक्टीरिया क्या करता है, आराम से उस ब्लड को पीछे खोजते 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 चला गया। यानी हमारे बचनानी में बैक्टीरिया को जाने के लिए कोई मेहनत करना पड़ा? करना पड़ा? उस स्थिति में ये जन्म लेता है, जबकि हमारी बचनानी की जो नली होती है वो 1.5 से लेकर 2 पाउंड तक ओपन होती है और आसानी से हमारे गर्भाशय में वो प्रवेश करती है और जाकर के बिंदास बैठ गया। अरे समझ, जब ये बैठ जाता है तो हमारी बचनानी को बताएगी नहीं प्लेसेंटा, इसमें जो हमारे शरीर की ताजा ब्लड हमारे अंडाशय को जो बनाने का काम करता है उसको ये चाटेगा, क्योंकि जो अंदर बैठा है तो उसको भाई चाहिए ना खाने के लिए, वो चाटेगा। चाट करके जो लाभ फेंकता है उसी को कहते हैं श्वेत प्रदर्भ की समस्या। क्या कहते हैं? श्वेत प्रदर्भ। आम भाषा में कहा जाए तो सफेद भाग की समस्या। अब तुम लोगों में यहाँ कोई ऐसी बच्ची बैठी है जिसकी उम्र 12 साल से कम है कोई? 12 साल से कम हो कोई नहीं है, सबकी उम्र 12 साल है ना? एक दुख होगी क्या? जितने की पीरियड आती है माहवारी, आप लोग से सवाल है कि आप लोगों में कौन ऐसी बच्ची है जिनको धात की समस्या नहीं है? देख, मैं पहले ही आप लोग को बता दी बेटा कि नहीं समझ में आएगा पूछना, एक दूसरे के शक्ल मत देखना, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है वेस्ट करने के लिए। मतलब ये धात होता क्या है, कैसा होता है, या आप लोग कैसे समझिए कि हमको हुआ है कि नहीं? उजर होता है। एक बार तुम लोग अपना शकल दिखाओ तो सब फेस ऊपर करके ना, हम दोनों खड़ी हो जाओ। अब तुम्हारी बात बोलिए। हाँ, अब हम आप लोग से ऐसे पूछे कि आप लोगों में ये बीमारियां है कि नहीं, तो आप लोग क्या जवाब दोगे? अरे एक अनुमान से कुछ भी बता दो, यस नो, नो बताएगी तब वो बताऊंगी, यस बताएगी तब वो बताऊंगी। देखो ये बीमारियां 90+ पाया गया है, 90+। अब आप लोग के जवाब देने के लिए वो दे देंगे, और उनकी जवाब जो हाँ में आएगी आप लोग समझ लीजिएगा कि हमको ये प्रॉब्लम है कि नहीं। सवाल नंबर 1, जिस कपड़े को तुम 2-3 दिन पहन लेते हो, पहला सवाल कि तुम रेगुलर पैंट पहनती हो कि नहीं? मतलब हर दिन पैंट पहन के आती हो तुम दोनों? सिर्फ पीरियड के दिनों में पहनती हो? रोज पहनती हो रेगुलर? उनकी बातों पे सबका ध्यान रहेगा। जिस पैंट को तुम तकरीबन 2-3 दिन तक पहन लेते हो, जैसे ठंडी में तुम नहीं नहा रहे थे डेली, सत्य है भाई, जो सत्य वो बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ सेंसिटिव क्लास होती है। तो तुम जब अपने पैंट को धोती हो तो उस पियाने की जगह पे तुमको सफेद रंग का लाल पोटा ऐसा दिखा होगा। क्या तुम दोनों को दिखा है? नहीं दिखा है तुमको? मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं है, तो वो खड़ी रही है तो जवाब दे रही है, उसके बाद वो भी अभी देगी जवाब, चिंता मत करो। दिखता है बेटा? अब आप लोग बताओ कि क्या आप लोग के साथ इस तरह की होती है? पहला। अब दूसरी सवाल, जिस कपड़े को आप लोग 6 महीना साल भर से पहनते हो, जिस कपड़े को 6 महीना साल भर से पहन चुके हो, यानी जो कपड़ा पुराना हो चुका है, उस कपड़े की जो मियानी होती है वो आपके बाकी कपड़े से डिस्कलर होता है। होता है? होता है आप लोग के साथ? दो चीज। तीसरा, आप लोग की जो मियानी के कपड़ा होती है बाकी कपड़े से कड़क और हार्ड समझ में उठा है। अगर ये 3 प्रॉब्लम किसी भी महिला में या बच्ची में पाई जाती है तो मुबारक हो, आप लोगों ने कैंसर की लक्षण पार कर चुके हो। ये मेडिकल
सेंटर का जवाब है और यही सत्य है, क्योंकि जिस तरह हम लोगों के घर में छोटा बच्चा पैदा होता है, यानी उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो माँ के गर्भावस्था से होती है। वो बड़ा हुआ, यानी उसका रिलेटिव बच्चानी सही था, वहाँ से बाहर आया, बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, उसकी ताकत, आवाज, बुलंदी, एकता बढ़ा ना। उसी तरीके का इसकी जो मेन बीमारी की लक्षण कैंसर की होती है, यही से स्टार्टिंग होती है और उस बच्चे के समान ये दिन प्रतिदिन बढ़ना शुरू करता है। समझ में है ना? और वही बढ़ते बढ़ते आगे चल के अपना रूप चेंज करेगा। जैसे घर में छोटा बच्चा आप लोग का होता है तो हर कोई कहता है बाबू हमारे चला लगी, सारा समस्या होता है ना। लेकिन ससुरा जब चलेगा और तबाह करेगा, आपके रोड पर जाएगा, पानी में जाएगा, डिब्बा में जितना सामान है आटा चावल मिलेगा सब छीट देगा। घर वाले और भी पसंद करता कहेंगे बाबू मतलब और होशियार 5 साल को हो जाएंगे बढ़िया से बंद कर दे। अरे समझ में? और अब